ऑफ नॉलेज में आज के इस ऑडियो लेक्चर के माध्यम से हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को समझने जा रहे हैं। वो महत्वपूर्ण टॉपिक है पंचुएशन एंड द यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स। पंचुएशन का इस्तेमाल कहाँ करेंगे और जो है कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। किसी भी भाषा में पंचुएशन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। किसी सेंटेंस या पैसेज में अर्थ की स्पष्टता या समुचित विराम के लिए निर्धारित चिन्हों के प्रयोग की विधि को पंचुएशन कहते हैं। पंचुएशन मार्क की सहायता से वाक्यों को पढ़ने, बोलने और उनके अर्थ को समझने में सुगमता होती है। तो पंचुएशन क्या होता है? किसी भी लैंग्वेज में, किसी सेंटेंस में, किसी पैसेज के अर्थ को क्या करता है, वो अस्पष्ट क्या कहते हैं उसे क्लियर करता है, उसके मीनिंग को। और मतलब किसी भी लैंग्वेज में पंचुएशन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और इसमें क्या होता है कि पढ़ने, बोलने और उनके अर्थ को समझने में आसानी होती है, आसान हो जाता है पंचुएशन मार्क्स से। तो आज कई बार बच्चों को पंचुएशन मार्क्स यूज करने नहीं आता। किस सेंटेंस के बाद कौन सा चिन्ह का यूज होगा वो नहीं जानते हैं, कहाँ पर कैपिटल लेटर होगा, कहाँ पर स्मॉल लेटर होगा, ये यूज नहीं कर पाते हैं। तो आज के इस एपिसोड के माध्यम से हम समझेंगे विराम चिन्हों और बड़े अक्षरों का प्रयोग। ये सोर्स ऑफ नॉलेज के द्वारा प्रेजेंट किया जा रहा है। मैं प्रकाश कुमार आपका स्वागत करता हूँ इस ऑडियो लेक्चर में। आगे चलिए चर्चा करते हैं, विस्तृत समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि ये पंचुएशन के महत्व को हम समझने का प्रयास करते हैं। ये पंचुएशन कहता क्या है? ये कहता है किसी भी भाषा में पंचुएशन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। पंचुएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी लैंग्वेज। वाक्यों को स्पष्ट और समझने योग्य बनाने में इसकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। कोई भी सेंटेंस को ये जो है स्पष्ट और समझने योग्य बना देता है। किसी भी सेंटेंस को वाक्य की पढ़ने, बोलने और समझने की प्रक्रिया को सरल बनाता है, जैसा कि मैंने पहले भी इसकी चर्चा की है। चलिए आगे हम और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें समझते हैं। कौन कौन से पंचुएशन मार्क को समझेंगे, देख लीजिए। हमारे पास है, जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहला है हम फुल स्टॉप को समझेंगे। किसी भी सेंटेंस के अंत में जो है फुल स्टॉप कब दिया जाता है। कॉमा को समझेंगे, जैसा कि देख रहे हैं कॉमा का चिन्ह। सेमी कोलन, ऐसे और ऐसे आप कर रहे हैं, या इसको ऐसे करेंगे और ऐसे कर रहे हैं, तो ये सेमी कॉलन हो गया। अब कॉलन कैसा होता है? ऐसे और ऐसे करते हैं तो कॉलन हो गया। क्वेश्चन मार्क कहाँ पर यूज किया जाता है वो देखेंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है। एक्सक्लेमेशन मार्क्स का प्रयोग कहाँ किया जाता है, उसका हम प्रयोग करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क्स। हाइफन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ऐसे होता है हाइफन। और डैश जो होता है उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? हाइफन से थोड़ा बड़ा होता है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। और एपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है उसको हम देखेंगे, जैसा कई बार आप देखते रहते हैं। एपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। एपोस्ट्रॉफी का, है ना, एपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है उसको भी समझेंगे। तो 9 जो है पंचुएशन मार्क्स को हम समझेंगे। फुल स्टॉप, कॉमा, सेमी कोलन, कोलन, उस क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, हाइफन, डैश, एपोस्ट्रॉफी, ये सब के यूजों को समझेंगे। आज के इस एपिसोड के माध्यम से हम फुल स्टॉप को समझेंगे कि फुल स्टॉप का प्रयोग कहाँ किया जाता है, पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ किया जाता है। अंग्रेजी में फुल स्टॉप और हिंदी में पूर्ण विराम कहते हैं। चलिए, पूर्ण वाक्यों के अंत में प्रयोग होता है क्या? फुल स्टॉप होता है। इंटेरोगेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटरी वाक्य को छोड़कर अन्य सभी में जो है फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। जैसे ही इज ए बॉय के बाद आप देख रहे होंगे फुल स्टॉप का इस्तेमाल हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, ऑप्टेटिव सेंटेंस में, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में जो है फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं ही इज ए बॉय में देख रहे हैं फुल स्टॉप, जैसे आई एम ए बॉय। अब इस सेंटेंस के बाद हम क्या करते हैं? फुल स्टॉप डालते हैं। ये फुल स्टॉप हो गया।
तो ये क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। किसी भी कंप्लीट सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद फुल स्टॉप देता है। अगर फुल स्टॉप नहीं देते हैं तो गलत हो जाएगा। जैसे गो देयर के बाद देखिए फुल स्टॉप का इस्तेमाल किया गया है। डोंट डू दिस के बाद फुल स्टॉप का प्रयोग किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि फुल स्टॉप का प्रयोग इंटेरोगेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटरी वाक्य छोड़कर अन्य सभी में जो है क्या किया जाता है, फुल स्टॉप का प्रयोग। जैसा कि एग्जांपल में आप देख, ही इज ए बॉय में फुल स्टॉप, गो देयर में फुल स्टॉप और डोंट डू दिस में फुल स्टॉप का प्रयोग किया गया है। अब देखिए फुल स्टॉप का प्रयोग जो है कहाँ कहाँ किया जाता है, उसको और बेहतर से समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं फुल स्टॉप का प्रयोग संक्षिप्त रूपों में किया जाता है। जब कोई एब्रीविएशन लिखते हैं, संक्षिप्त शब्दों को लिखते हैं या इनिशियल लेटर्स के बाद प्रयोग होता है। जैसे बीए, तो हम जब बीए लिखते हैं तो ऐसे, उसके बाद ऐसे, बी के बाद फुल स्टॉप और ए के बाद फुल स्टॉप लिख रहे हैं। एमए लिखते हैं तो उसमें भी आप देख रहे होंगे एम फुल स्टॉप और फुल स्टॉप। वीडियो लिख रहे हैं, है ना, एमएलए लिख रहे हैं तो देख सकते हैं आप कैसे जो है फुल स्टॉप का इस्तेमाल हो रहा है। पीएचडी में, यूएसए में, नवंबर में, दिसंबर में, उसके बाद केपी सिंह में, टीके झा में, एलपी मिश्रा में, जैसे पीएसबी में, इसमें भी आप देख सकते हैं कि किसका इस्तेमाल हो रहा है, फुल स्टॉप का इस्तेमाल हो रहा है। तो छोटे छोटे एब्रीविएशन, संक्षिप्त शब्दों और इनिशियल लेटर्स के बाद जो है हम फुल स्टॉप का प्रयोग कर रहे हैं। आगे देखेंगे कहाँ कहाँ जो है फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं किया जाता है। अपवाद क्या क्या है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। DR, MR, MRS, मिस्ट्रेस, मिस्टर, डॉक्टर, सेंट जैसे फुल में फुल स्टॉप नहीं आता है। इस सब में फुल स्टॉप नहीं आता है क्योंकि ये पूरे शब्द नहीं बल्कि संक्षेप नहीं माने जाते हैं। ये पूरे शब्द नहीं बल्कि संक्षेप नहीं माने जाते हैं। चलिए, तो समझ में आ गया होगा फुल स्टॉप का कहाँ प्रयोग किया जाता है। तो ये वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड में हम कॉमा के प्रयोग को समझेंगे। और भी बहुत सारे सेंटेंस है। जैसे अगर हम बोले आई एम NM में, IMNM में, तो M के बाद A और A के बाद भी फुल स्टॉप डालेंगे, तो याद रखिएगा। और कब एब्रीविएशन के बाद भी फुल स्टॉप का प्रयोग अब नहीं किया जाता है, सीधे डायरेक्ट लिख देते हैं कभी कभी अब MLA। पहले क्या होता था कि इस बीच बीच में फुल स्टॉप भी लगाते हैं, दोनों यूज कर सकते हैं। तो ये फुल स्टॉप का प्रयोग आप समझ चुके हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।